आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में हाउ टू ड्रो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रो करें। इसके पहले मैं आपको लेक्चर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इंडक्टिव इफेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके वो वाला इफेक्ट देख लेना, वो वाला इफेक्ट देखना और ये वाला भी देखना। उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद तो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में, तो रेजोनेंस की इसमें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगा। फिर उसके बाद फोर्थ लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना तो वो जब समझ में आएगा जब ये दोनों लेक्चर देख लोगे। ठीक है, फिर इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे ना तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि मैकेनिज्म में रिएक्टेंट कहाँ अटैक करेगा। क्या मैकेनिज्म में रिएक्टेंट कहाँ अटैक करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखोगे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, इसे जरूर करना। अब इसमें मैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्यों है मैं वे बताऊंगा 2-3 मिनट बाद, यहाँ तक समझा दूं। उसके बाद बताऊंगा कैसे पता करें रेजोनेंस किस किस में होगा। ठीक है, किस किस में होने के चांस है। ठीक है, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल को बताता हूँ। पहले तो ये क्या है, RS रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे 1 2 3 एक वैलेंस कम है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, CH3 था। तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया। और ये पाई बॉन्ड है, इसमें तो पाई बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा मूव करता रहता है, मतलब ये थोड़ा सा वीक होता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो स्टेबल होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, तो वो क्या है, थोड़ा मूव करता रहता है, कंपाउंड में इधर उधर चलता रहता है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो ये देखो क्या बनेगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। लेकिन अब ये वाला कार्बन इस पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इस पे अब यहाँ का बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, तो वो ये बॉन्ड इधर बना लिया इसने इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे पॉजिटिव आ गया। तो अब ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में इधर उधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी कंपाउंड की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस बार क्या आ गया, माइनस। अब ये माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, CH3 था, CH3 था ना, तो यहाँ पर CH3 होने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, तो वो और उस एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों H+ के रूप में गया इस बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव इसलिए आगे समझ में। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पर क्या होगा, ये बोल इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा ना, तो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बना लेते, ये पाई बॉन्ड थोड़ा लूज होता है, ये उठ के इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH2 CH2, अब ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ माइनस, मतलब ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड इसके, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये रेजोनेंस से ड्रॉ करता है, रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉनों को किधर मूव करा सकते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस कैसे होगा ये मैं बता दूंगा। तो मैं अपन इस एग्जाम्पल क्या करा, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड, मतलब डिस्प्लेट हो रहे हैं या शिफ्टिंग हो रहे हैं लोन पेयर या पाई बॉन्ड कंपाउंड में। ठीक है, इंटरमोलिक्यूल मतलब ये देखो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, देखो। तो ये इंट्रामोलिक्यूल फिर होना, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड इधर उधर मूव करते रहता है, या लोन पेयर। ठीक है, हाइपोथेटिकली, मतलब ये स्ट्रक्चर है ना, ये हाइपोथेटिकली इसे मतलब बना सकते हैं, या ओनली पेज में एग्जैक्टली इसका कोई ये नहीं है, मतलब ये हकीकत पे नहीं होती है स्ट्रक्चर, ये काल्पनिक है। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इमेजिनरी कर सकते हैं, इमेजिनरी होती है। ठीक है, इमेजिनरी होती है, कुछ इसके पॉइंट है, ये देखो ना, ये मतलब हकीकत में नहीं, ऑर्गेनिक में ओनली फॉर ये ड्रॉ करता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी काल्पनिक है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ठीक है, अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ो अच्छे से। और हाइब्रिड होते हैं, हाल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड कैसे होता है, अब इसका हाइब्रिड बनाता हूँ मैं। इसका हाइब्रिड बनेगा, तो यहाँ पर पहले ढांचा बना लो, CH2
CH2। ठीक है, ये ढांचा बना लिया। अब ढांचा बनाते ही यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे और यहाँ भी आ रहे ना दोनों जगह। एक बार इधर डबल बॉन्ड बन रहा है, एक बार इधर डबल बॉन्ड बन रहा, और यहाँ पर दोनों पे क्या आ रहा है, एक बार इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा है, एक बार इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा है। आ गया ना, ये है हाइब्रिड इन दोनों का। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ही हाइब्रिड होता है। ठीक है, मतलब आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हाइब्रिड कहते हैं। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है कहीं भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर यहाँ पर फैल जाएंगे तो ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस जहाँ होगा वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फैलते हैं तो इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे पूरे कंपाउंड में, तो स्टेबिलिटी होगी, वो एक्सप्रेस मूव या कुछ भी मूव मतलब रिमूव करना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हाइब्रिड सबसे स्टेबल ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसका बनाना है, तो इसमें भी वही हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, और एक और चीज, मान लो मैकेनिज्म में अगर ये मैकेनिज्म आ गया और इसमें कोई रिएक्टर अटैक करा रहे हैं अपन, इस यहाँ रिएक्शन हो रही है, इस पे कोई अटैक करा रहे हैं, तो कहाँ अटैक करेगा, ओनली फॉर यहाँ अटैक करेगा, या तो इस वाले कार्बन पे या उस वाले कार्बन पे। और कौन सा अटैक करेगा, ओनली फॉर न्यूक्लियोफाइल, ओनली फॉर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ओनली फॉर इन दोनों पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, और ये वाला ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या होना है, CH2, ये हाइब्रिड बना रहा है उसका, है ना। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस बार देखो, एक बार डेल माइनस, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है, अभी मैं आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब Na प्लस, और न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl माइनस, Br माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि डेल माइनस है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षित करेगा, यहाँ ओनली फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ इन दोनों तरफ कर सकता है, दोनों में से कहीं भी, और यहाँ भी दोनों में से कहीं भी कर सकता है। ठीक है, और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझ गया आपने रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस कहाँ होता, मतलब हर स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है नहीं, हर जगह रेजोनेंस होता। मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ जहां कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है जहां। अब कहाँ होता है कॉन्जुगेशन, तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना, मैं 5 बता रहा हूं। जहां पाई सिग्मा और लोन पॉजिटिव हो, या पाई सिग्मा लोन पेयर, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, या पाई सिग्मा पाई, या लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जहां कॉन्जुगेशन होता है, क्या रेजोनेंस कहां होता है, जहां कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन कहां हो रहा है, जहां पाई सिग्मा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहां देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, क्या, जहां पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इसमें ना पाई सिग्मा, तो यहाँ कॉन्जुगेट हो रहा है, मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा। स्ट्रक्चर में पहचाने कैसे रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, इसे नेगेटिव है ना, ये लोन पेयर भी होता, इसे लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर होता है वो। ठीक है, और नेगेटिव भी होता, तो पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, यहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर। तो जहां ये कंडीशन होगी, मतलब ये कॉन्जुगेट हो गए, वहां पर रेजोनेंस होगा। थर्ड होगा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का भी एग्जांपल बताऊंगा, पाई सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। इन पांचों के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना बता रहा हूँ, एक पूरे के एग्जांपल दूंगा, उसके बाद अपन स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपको। मैं ये रेजोनेंस इफेक्ट में ये फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट लेके आया हूँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला। ठीक है, इसमें 5 है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, सब एक एक करके पढ़ेंगे। पूरे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं बताऊं, वो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करना है ये पूरे में कर लोगे। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखिए आप, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है, पाई सिग्मा मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका और रेजोनेंस क्या बन सकता है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड थोड़ा मूवमेंट करता है इधर उधर, तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, मैंने बताया आपको। और ऐसे समझो तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक तो यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन। मैं खोल के बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल खोल के बता देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कार्बन 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 कार्बन, ये यही है ना, ये देखो ये यही है ना।
अब इसमें आप एक डबल बॉन्ड ही बना दिया और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दो, बन गया सेम। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला डबल, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या है, मूवमेंट करता रहता है रिंग में, मतलब ये कहीं भी मतलब स्टेबल नहीं होता जाता, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं करता, ओनली पाई बॉन्ड और लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर से इधर बॉन्ड बना लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये मैंने यही खोल के बनाया, ये इसका रेजोनेंस है ओनली खोल के, अभी इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये इधर आ गया, और लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के चला गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड था, लेकिन ये वाला कार्बन इधर बना लिया बॉन्ड तो इधर पॉजिटिव हो गया। और ऐसे समझे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली। ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों की बातचीत कराते हैं। इस पे पॉजिटिव है तो इस पे इसको ये चाहेगा कि मेरे पास बॉन्ड बन जाए तो मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ये वाला। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से बोलेगा कि भाई तू ये डबल बॉन्ड इधर बना लेना, ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर बॉन्ड बना ले, मेरे पास हाइड्रोजन छोड़ के गया था, इधर बना ले। तो ये सोचेगा कि मेरी बैलेंस 1 2 3 और यहाँ हाइड्रोजन 4 हो लिए, और इधर बनाऊंगा तो 1 2 और 1 ये 3 और 1 हाइड्रोजन 4, ऐसे भी 4 होगी, मतलब मैं इधर बनाऊंगा तो भी 4, इधर बनाऊंगा तो भी वैलेंसी 4, तो बना लेता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। तो वो इधर बॉन्ड बना लिया उसने, इधर बॉन्ड बनाते ही इसमें पॉजिटिव आ गया, तो ये तो बोलेगा मेरे साथ तुम धोखा किया है, तो मेरा तो कोई बात नहीं, कर लिया तो कर ही लिया, तो क्या करें। तो इधर उधर पाई इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए बताया मैंने। तो इसके बाद अब देखो पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, इसके बाद आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ऐसा मैंने कोई भी नहीं बताया कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या कहते हैं पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा हो, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर या फिर लोन पेयर सिग्मा फिर रेडिकल, ये सब बताया था, पाई सिग्मा फिर रेडिकल, लेकिन ये वाला नहीं बताया पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा वाला। तो इसके बाद कोई कॉम्बिनेशन मतलब आगे रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ, तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, एक ये और एक ये, तो ये वाला ये खोल के बनाया, तो 1 RS और दूसरा RS, मतलब तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरी रेजोनेंस, मतलब इस कंपाउंड के 2 रेजोनेंस, इसका हाइब्रिड बनाना सीखते हैं, हाइब्रिड कैसे बनाए। तो हाइब्रिड में पहले ढांचा बना लो, ये ढांचा बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट बना दिया। और इसमें देखो पॉजिटिव एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा, 2 जगह पॉजिटिव आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ डेल प्लस और यहाँ डेल प्लस, मतलब कोई भी रिएक्टर अगर रिएक्शन में कोई भी रिएक्टर अगर अटैक करता है तो या तो इस पे अटैक करेगा या इस पर, रिएक्टर में कौन सा न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल होगा या यहाँ अटैक करेगा या वहां पर, ये रेजोनेंस से पता कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। रेजोनेंस समझ में आना चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हुआ ये रेजोनेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे अगर आप एग्जाम्पल करोगे बहुत सारे आपका क्लियर होता जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल करवाता हूँ, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये वाला एग्जांपल करते हैं, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैं आप खोल के नहीं बनाऊंगा, अब ऐसे बनाऊंगा, आप खोल के बनाना भी शुरू है, अगर आप सीख रहे हो तो खोल के बनाना, जब भी आपके रेजोनेंस क्लियर होगा, वरना ऐसे क्या है रिंग में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे बनाना आए तो बना लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो एक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा पाई बॉन्ड, ठीक है, और मैंने समझा कार्बन कार्बन वाला वैसे भी समझ लेना, या फिर इसमें पाई बॉन्ड मूवमेंट करना है तो पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर खत्म हो गया और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आया, ये पाई बॉन्ड इधर आया, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो यहाँ पर इस पे कम हो गया, तो इस पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव था वो खत्म हो गया क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है इसका। अब यहाँ पर देखो आप पॉजिटिव सिग्मा और पाई, क्या पॉजिटिव सिग्मा पाई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब आगे भी रेजोनेंस होगा, मतलब अभी तो पॉजिटिव सिग्मा पाई मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब आगे भी अभी रेजोनेंस चलेगा क्योंकि अभी कॉन्जुगेट हो रहा है आगे भी, तो आगे करेंगे, आगे भी करेंगे, सही नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा पाई बॉन्ड, ये यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ये देखो अभी पाई बॉन्ड यहाँ चला गया और ये यहाँ था ही सही, तो ये यहाँ चला गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया इलेक्ट्रॉन आता है, जब क्या आता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आते ही अब इसके बाद देखो पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, इसके बाद कोई रेजोनेंस नहीं क्योंकि पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा वाला कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसके बाद इसका वो बनाता है, तो इसके कितने 3 RS, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वही,
तो 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए। तो ये ज्यादा स्टेबल है ये वाला, इसमें 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसमें 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। मतलब जितना ज्यादा आरएस मतलब रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी ये, ठीक है, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनुनाद बनाते हैं, मतलब इसका हाइब्रिड अनुनाद हिंदी में कहते हैं अनुनाद संकर, ठीक है, शंकर जय भोलेनाथ। अब यहाँ देगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा, पॉजिटिव यहाँ और यहाँ, 3 जगह जा रहा है, यहाँ। तो मतलब कोई भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इन तीनों जगह पे एक जगह अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो आप, ये वाला एग्जांपल में देखो, इस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, कार्बन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, मैं बता चुका हूँ पॉजिटिव आते। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिंग का डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड यहाँ आगे उठ के दिख रहा है यहाँ से यहाँ। तो अब इस वाले कार्बन यहाँ आया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये अपन इधर बना लेते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इधर भी बना सकते हैं, वैसे इधर बनाते हैं पहले, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ उठ के चला गया, तो यहाँ चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड होते यहाँ पर यहाँ से इस कार्बन पे कम हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये बॉन्ड ऐसे जैसे पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, और आगे रेजोनेंस होगा, तो ये ढांचा बनाया डबल बॉन्ड, ये ऐसा ऐसा बना देना है ऊपर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा क्योंकि रेजोनेंस होगा आगे भी, तो डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर आती है तो ऐसा क्या चाहिए, डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म है, लेकिन इस बार पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो इस वाले कार्बन पे कमी हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, इसकी इधर की जगह उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब आगे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, आगे भी हो रहा है, तो आगे भी देखते हैं। तो ये इधर तो इधर का ऐसा, अब यहाँ पर पॉजिटिव है ना, अब इसको यहाँ हो रहा है पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, इधर चला गया तो इस वाले कार्बन, तो इस बार पॉजिटिव यहाँ आ गया। ये आप रिंग को खोलोगे ना, इसको कार्बन 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 ऐसे खोल के लिखोगे, जैसे मैंने ये लिखा, तो आपको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव कहाँ रहना चाहिए, किसकी वैलेंसी कम हो रही है, ठीक है, खोल के लिखना आप। उसके बाद यहाँ पर तो खत्म हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इसके बाद देखो आगे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव वापस कार्बन पे चला जाएगा। ये आप खोल के लिखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से चालू होगा, इधर आए खत्म होंगे, दोनों स्ट्रक्चर वैसे तो एक ही है, ठीक है। तो इसके कितने 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, कितने रेजोनेटिव। अब इसका वो बनाता है हाइब्रिड, इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूम रहा है, और इस पे डेल प्लस आ रहा है पॉजिटिव, डेल प्लस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये कैसे आ रहा है देखो, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह पॉजिटिव आ रहा है, तो रिएक्टेंट आएगा तीनों जगह पे, और एक ऊपर, चारों में से कहीं भी अटैक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं अपन। ये वाला करिए क्लोरीन प्लस, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, इसको करिए। तो इसको करेंगे तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये उठ के यहाँ चला जाएगा कार्बन पे, यहाँ पर इसका क्लोरीन पे पूरा बैलेंस हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ये साफ समझ रहे हो, मैंने बता चुका हूँ 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव आगे चला जाएगा, देखो अभी समझा रहा हूँ, चलो एक और बार, ठीक है। अब वापिस वैसा ही बन जाएगा, अब देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से ये क्लोरीन के पास चला गया, तो क्लोरीन ने डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, इस पर देखो यहाँ से गया तो इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सिग्मा
पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव सिग्मा मतलब आगे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आके देखो, यहाँ आ जाएगा फिर क्लोरीन, ठीक है। इसका वो हाइब्रिड बनाते हैं 5 हाइब्रिड क्या होगा, स्टेबिलिटी में बाद में बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर डेल प्लस, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाला अटैक कर सकता है, और यहाँ पर कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। इसे ओ तो कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं, इसे पेरा कहते हैं, इसे ओ तो कहते हैं, इसे मेटा कहते हैं। OMP, ठीक है। ओ तो मेटा पेरा, तो ओ तो पे पेरा पे और ओ तो पे तीनों जगह डेल पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूँ, आप कीजिएगा इसे, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड वाला कॉन्जुगेशन कराता हूँ, पाई सिग्मा लोन पेयर। उसके बाद थर्ड वाला कराऊंगा पाई सिग्मा फ्री रेडियम। ये मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला करते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर वाला, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला। तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल पहला देखते हैं अपन, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इसका वाला। पहले सिंपल वाला देख लेते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH2, ठीक है। ये नेगेटिव, यहाँ एक तो H का इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, मैं बता रहा था पहले। यहाँ कार्बन एक हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक कार्बन, यहाँ CH3 था, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना, एक कार्बन था, तो यहाँ नेगेटिव लोन पेयर आ गए, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, तो ये इधर उठ के इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा, तो CH2 माइनस CH2, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ना। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड उसके ऊपर चला गया, तो एक तो इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर, तो माइनस आ गया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अब ये 2 ही बनेंगे, तो इसका ये बनाता है CH2 CH2, ये देखो, ये है हाइब्रिड इसका। अब इसका हाइब्रिड ये है, तो हाइब्रिड में देखो आप, यहाँ पर एक तो क्या आ रहा है, डेल नेगेटिव, एक यहाँ आ रहा है डेल नेगेटिव, मतलब एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों साइड पे डेल नेगेटिव आ रहा है, एक तो यहाँ एक यहाँ, मतलब दोनों साइड पे आ रहा है ना डेल नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे Na+, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल किसमें, इसके पहले वाले में अटैक कराकर, न्यूक्लियोफाइल में Cl माइनस Br-, ठीक है। आप सबको आगे मैं बता दूंगा, सब रिएक्शन में केमिकल बताएंगे, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट में आएंगे, सब तो सब बता दूंगा, ठीक है। अभी तो ये याद है, इन दोनों पे अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का, जब भी कोई रिएक्शन में आ जाए तो, ठीक है। ये रेजोनेंस ऐसे बना के देख लेंगे कहाँ अटैक करेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, NO माइनस NO3 2 माइनस, ठीक है। ये वाला चैप्टर के बाद NO3 2 माइनस है ये, तो इसका करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस, ये लोन पेयर उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो ऐसा कैसा ये वाला, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और इसके ऊपर नेगेटिव चल गया, पाई बॉन्ड उठ के ऊपर चला गया। इसमें ऐसा भी बना सकते हैं अपन, देखो एंड डबल, यहाँ पर जो अब इस पे क्या होगा, ये वाला उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये वापस ऊपर, तो यहाँ तो O माइनस आ जाएगा। अब इस बार ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर तो O ही है, यहाँ पर O माइनस, इस बार ऐसा करता है। तो इसके कितने 3 RS, 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका वो बनाते हैं अपन हाइब्रिड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, O O O, और तीनों पे डेल माइनस आएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो तीनों में से कहीं भी अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल गया कैसे से बताऊंगा। इसके बाद अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में यही बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है। अब ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज, क्या है न्यूट्रल स्पीशीज। अब न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इसमें नाइट्रोजन पता है, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, इनके पास सबके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन होता है, पता नहीं है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ बोर्ड बनाने के लिए। रेजोनेंस क्योंकि रेजोनेंस कैसे होता है, यहाँ पर देखो ना, इन सब में रेजोनेंस का पता किया ना आपने, लोन पे, यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पे, पाई बॉन्ड सिग्मा लोन पे, और यहाँ पर देखो इस वाले में लोन पे सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पे सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब ये रेजोनेंस देखो पहले तो क्यों हो रहा है, इसमें हो रहा है, देखो न्यूट्रल स्पीशीज है, तो कैसे करेंगे,
नाइट्रोजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर मूव करते रहते हैं, पाई बॉन्ड या लोन पेयर, अब तो पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, मैंने बताया था आपको। तो CH2 माइनस CH ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो इसमें दो ही बन सकते हैं, तो इसका वो बनाएंगे। और एक और बात, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या? नाइट्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पर लोन पेयर है तो खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर देखो चार्ज न्यूट्रल हो रहा है। तो एक रेजोनेंस पता करने का सबसे सही तरीका, आपने अगर सभी एग्जाम्पल अच्छे से पढ़े होंगे तो शुरू में जितने चार्ज होंगे वो पूरे बाद में उतने होंगे, मतलब न्यूट्रल हो रहे होंगे पूरे चार्ज, एक दूसरे से भिड़ होंगे, मतलब न्यूट्रल हो रहे होंगे पूरे चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया ना। यहाँ पर दो चार्ज है, यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, देखो 1 2, दो चार्ज न्यूट्रल हो गए दोनों एक दूसरे से, देखो हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर मतलब सब जगह कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सब मतलब जितने चार्ज उतने रहेंगे न्यूट्रल। एक तो एक बात, दो बातें आप नोट्स में लिख लीजिएगा। फर्स्ट बात तो ये लिख लीजिएगा, RS स्ट्रक्चर में चार्ज न्यूट्रल होता, सभी चार्ज न्यूट्रल होते, ठीक है, मतलब सभी चार्ज में क्या होता है, सब कट जाते हैं, एक दूसरे से न्यूट्रल होते हैं। बात ध्यान रखना, सेकंड वाला पॉइंट ध्यान रखना, सेकंड वाला क्या पॉइंट है, रेजोनेंस में आपने अगर पढ़ा हो तो एटम की स्थिति चेंज नहीं हो रही, किसी भी रेजोनेंस में एटम की स्थिति चेंज हो रही है, अच्छे से देखो हो रही हो। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहां के वहीं, सब नाइट्रोजन वहां के वहीं, इसमें भी देखो कार्बन उसकी जगह, कार्बन सब एटम उसकी जगह, तो एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी रेजोनेंस में, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो RS चार्ज न्यूट्रल होता है और एटम की स्थिति नो चेंज, पोजीशन नो चेंज, ठीक है, पोजीशन मतलब एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। इसके बाद में आपके लिए एक और चीज बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है ना। अब इसमें आप ये करके ही बनाओ दोगे, ठीक है, CH2COH ऐसा बनाते हैं यूनिवर्सिटी फॉर्म में। अब ऐसा बनाते हैं, आप बोलोगे कि ये रेजोनेंस हो गया, ये रेजोनेंस है क्योंकि इसमें एटम की स्थिति चेंज हो, यहाँ CH2H उठ के यहाँ चला गया, तो ये रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं आ गया, तो आपसे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर एटम की स्थिति चेंज होगी, तो रेजोनेंस में, रेजोनेंस में कभी भी एटम की स्थिति चेंज नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अपन अगला वाला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, आप सबको पता है, सल्फर नाइट्रोजन के पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ देखो रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड हो रहा है, तो रेजोनेंस होगा, लोन पेयर इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस बनाइए CH2 माइनस CH OH, अब यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके दो रेजोनेंस बन सकते हैं, इसका वो बनाता है CH2, एक तो यहाँ जा रहा CH, क्या जा रहा OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है डेल पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है डेल नेगेटिव, तो क्या हो, इसका मतलब क्या है, ये बना देंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहे और इधर आ रहा है पॉजिटिव, इधर आ रहा है डेल नेगेटिव, तो मतलब कोई भी रिएक्टर, मतलब मैकेनिज्म में कोई भी रिएक्टर अटैक करता है तो या तो इधर मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा तो इधर अटैक करेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इधर अटैक करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में ऐसे करके देखना, रेजोनेंस हो रहा नहीं हो रहा, किस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा पता लग जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, कौन सा, ये अच्छा सा दे देता हूँ, कौन सा हाँ NH, ये वाला करो, चलो NH3, ठीक है। हाँ एक चीज और बताता हूँ, इसको देख के मेरे को एक चीज और याद आ गई, फर्स्ट वाला जो मैंने फर्स्ट कॉन्जुगेशन बताया था उसमें एक एग्जांपल ये वाला नहीं बताया मैंने, NH3 प्लस ये NH3 प्लस और ये, ठीक है। अब इसमें मैंने ये नहीं बताया, फर्स्ट वाला यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था ना फर्स्ट में, तो यहाँ देखो NH3, तो इसमें रेजोनेंस करेंगे अपन, इसमें तो रेजोनेंस नहीं कर सकते, इसमें इसका रेजोनेंस जो होगा, क्यों नहीं होगा, इसका कारण है वैलेंस नाइट्रोजन की 3 होती, और यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो यहाँ N डबल बॉन्ड H3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड उठ के चला जाएगा यहाँ, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, क्योंकि
लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव तो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव फर्स्ट वाला तो इधर चला जाएगा। इसकी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, लेकिन यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड बनेगा 5 वैलेंसी हो जाएगी, 3 2 5, तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो फिर नाइट्रोजन 5 वैलेंसी तो होती नहीं, कैसे बन गया, तो इसका रेजोनेंस नहीं होगा। ऐसा ये वाला कंपाउंड है, याद रखना है, क्वेश्चन में कहीं भी पूछ सकता है। नाइट्रोजन में कभी 5 वैलेंसी बना दोनों के रेजोनेंस कंप्लीट बत कर देना, वरना हंसेंगे कोई लोग, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, ये एनिलीन, ठीक है। अब ये एनिलीन है ना, अब इसका बनाओ रेजोनेंस, तो इसमें देखो लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस तो हो रहा है भाई साहब, ठीक है। पाई सिग्मा पाई वाला मैंने कॉन्जुगेट बनाया, मतलब आगे बढ़ा है, तो रेजोनेंस तो बहुत अच्छे तरीके से कितना सारा हो रहा है, बहुत स्टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएंगे तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये नाइट्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, और इस पर रिंग में आ जाएगा नेगेटिव। रिंग में क्या आया, नेगेटिव, रिंग में नेगेटिव आ गया ना। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये इधर, ये वाला कार्बन इधर आएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ये क्यों आ रहा है, ये मैंने वो कार्बन से पूर्ण ऐसे बताया था ना आपको, वैसे कर लेना, अभी बताया वैसे। ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, इस पर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ चला गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये रेजोनेंस बन गया इसका, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। उसके बाद इसका अगला बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डबल बॉन्ड इधर आते तो माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड बन ही जाएगा। या आप इसको खोलोगे ना, ये कार्बन कार्बन रिंग, तो आपको पता चल जाएगा ये चार्ज कैसे कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ चला, ये तो यहाँ ऐसे ये यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फिर वापस वही बनेगा। तो वापस अगर इसको वापस क्या कहते हैं, इस पे भेजेंगे, तो ये वापस इस पे आ जाएगा यूं, ठीक है। तो ये यूं आ गया वापस, और इस पे यहाँ डबल बॉन्ड हट गया, और यहाँ पर वापस NH2 आ गया, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास चले गए, तो वापस घूम फिर के वही बन गया ना, इधर से चालू हुए इधर आ गए, तो इसके 5 रेजोनेंस वो बनाते हैं NH2 हाइब्रिड। इसमें हाइब्रिड बनाएंगे, तो हाइब्रिड देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेंगे, और डेल नेगेटिव, तो डेल नेगेटिव एक तो यहाँ आ रहा है, यहाँ, और एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करेगा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इन तीनों में कहीं भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद अपन एक एग्जांपल आपके लिए OH के पास ये OH है ये, ठीक है। फिनोल के पास भी खुद ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इसकी तरह रेजोनेंस आप बना लेना, कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो इसका मैं आपको A और B लिया, ठीक है। अपन ने मान ली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये फ्री रेडिकल क्या है ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A की जगह मान ली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी B से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपन ने A कंपाउंड की जगह मान ली B से, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन A लेके भाग जाएगा, तो A पे माइनस और B पे पॉजिटिव, A पे लोन पे और B पे पॉजिटिव, मतलब A नेगेटिव B पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो अपन A और B वापस लेते हैं, और इस बार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव B, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A की बराबर मान ली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव B की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A की दोनों की बराबर मान ली, तो इस बार दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, तो इसे कहते हैं, तो इसे तो कहते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन, ठीक है। ऐसा कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। अरे यार आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एटम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा, तो पूरे ए अपना दोनों के इलेक्ट्रॉनों को लेके A माइनस में निकल जाएगा और B पॉजिटिव निकल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों एटम के बराबर है, तो दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन लेके दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे, तो A फ्री रेडिकल और B फ्री रेडिकल बन जाएगा, A फ्री रेडिकल और B फ्री रेडिकल। तो अब इस पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री रेडिकल डो से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन। तो यहाँ पर एक आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा चला गया, तो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना,
और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हाफ, और ये वाला भी हाफ इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। तो इन दोनों को तो दिखाते नहीं है, तो यहाँ पर देखो मैं बता रहा था आपको, ये इधर फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर आ गया OCH और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 बन गया। तो इसका वो बनाते हैं अपन हाइब्रिड CH2 ढांचा बना लो, CH2 और फ्री रेडिकल यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा, तो यहाँ पर बनेगा अपन डेल पॉजिटिव, यहाँ बनेगा सॉरी पॉजिटिव नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, ठीक है। कोई भी रिएक्टर में फ्री रेडिकल वाला अटैक करेगा तो इन दोनों में से एक अटैक करेगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन CH2 फ्री रेडिकल। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ ये, इसमें देखो ना, इसमें ये हो रहा है होमोलिटिक फिजन, तो होमोलिटिक फिजन हुआ, इसके बाद फ्री रेडिकल है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बॉन्ड बन गया और फ्री रेडिकल बच गया, इसका हाइब्रिड बना दिया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको करना सीख ही गए होंगे अब तो, या फिर प्रैक्टिस करना हो ज्यादा एग्जाम्पल तो सीख जाओगे आराम से, बहुत आसान है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो आना चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है। इलेक्ट्रॉन तो कैसे भेजे मैं बता ही रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसका आप बताइए रेजोनेंस, तो इसका कैसे, तो यहाँ पर देख लिया आपने फ्री रेडिकल पाई, और यहाँ फ्री रेडिकल सिग्मा और पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, एक ही बात है। यहाँ पे देख लो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है ना, तो मतलब पहले तो देख लो हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर यहाँ पे देख लो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई हो रहा है ना, यहाँ तो और पाई सिग्मा पाई जो इसके बाद वाला है, पाई सिग्मा पाई लेगा, वो बताऊंगा कैसे बाद में, पहले अपन इसको देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे बता रहा हूँ, अब ये डालूंगा इनको, पहले आपको बता दूं। यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पर हाफ हाफ टूटेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पे क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर CH2 बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ना। और यहाँ पर क्या हुआ, इस पे आ गया फ्री रेडिकल, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आएगा ना, ये वाला आधा टूटा, तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ का तो बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर आ गया एक, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब उसके बाद आगे फ्री रेडिकल सिग्मा और पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई बॉन्ड मतलब आगे भी हो रहा है, तो CH2 और फिर ये यहाँ आ जाएगा, इधर ये इधर आ जाएगा, तो फ्री रेडिकल इस पे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर बन गया, तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर फ्री रेडिकल इसके पास इलेक्ट्रॉन एक बचेगा, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, ठीक है। या आपको खोल के रिंग में बना हुआ है ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्लियर होगा कैसे आ रहा है फ्री रेडिकल, ठीक है। आप फ्री रेडिकल पॉजिटिव सबको इनको खोल के बनाना, एक बात हो अच्छे से क्लियर होगा, सही बोल रहा हूँ। अब ये इधर आएगा, तो ये यहाँ फ्री रेडिकल, ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी तो एक और बनेगा यहाँ पर CH2, और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा CH2, और ये डबल बॉन्ड वापिस ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद इसका वो बनाते हैं अपन हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाएंगे, तो CH2 इसमें फ्री रेडिकल घूम रहा है, तो डेल फ्री रेडिकल एक, तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो डेल फ्री रेडिकल यहाँ, डेल फ्री रेडिकल यहाँ, डेल फ्री, तो डेल फ्री रेडिकल यहाँ, डेल फ्री रेडिकल यहाँ, डेल फ्री रेडिकल तीन जगह आ रहा, और एक यहाँ पर आ रहा, तो यहाँ हो, तो कोई भी अगर फ्री रेडिकल और अटैक करेगा इसमें, तो इन चारों में से कहीं भी अटैक कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ, वो तो मेटा भी नहीं करेगा, वो तो पैरा पे कर सकेगा ओनली, और यहाँ पर, ठीक है, CH2 के ऊपर। उसके बाद अपन अगला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, पाई सिग्मा और पाई वाला, पाई सिग्मा और पाई वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं आपके लिए फोर्थ वाला लेके आया हूँ, पाई सिग्मा और पाई, ठीक है। फोर्थ वाला पाई सिग्मा पाई है ना, आप कर देखो, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला है, तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे फर्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो इसका अब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इस बॉन्ड को अगर इधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा,
जिसमें बॉन्ड टूटेगा तो किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, तो मैं एक बात बता चुका हूँ, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर O माइनस और ये प्लस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड मूव करेगा और यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा। क्यों जाएगा इधर, क्योंकि ये वाला वही वाली कंडीशन, ये वाला कार्बन इससे बोलेगा कि भाई ये वाला बॉन्ड इधर बना ले, तो ये वाला कार्बन बोलेगा भाई तो वैलेंसी इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज इधर बनाओ, इसकी तो चार्ज इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये बना लेगा, तो इस पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नेगेटिव। क्या हुआ, ये रेजोनेंस बन गया, तो इसका वो बनाते हैं अपन हाइब्रिड CH2 बना लो, CH और O। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहे, यहाँ भी जा रहे और यहाँ भी जा रहे, तीनों जगह जा रहे, देख लो आप तीनों जगह जा रहे हैं ना, तो और यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ना। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस, ठीक है, तो डेल माइनस और डेल प्लस, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इधर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उधर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक एग्जांपल क्या दे, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल करते हैं अपन अच्छे से। तो क्या हुआ, इसका ये वाला कीजिए आप, ये वाला करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये H पॉजिटिव आ गया ना। अब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ देखो, अब यहाँ रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कैसे पता करेंगे, अगर ये वाला मॉलिक्यूल आ गया तो यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लेकिन अपन इसको देखेंगे पहले पाई सिग्मा और पाई। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कैसे करेंगे रेजोनेंस, तो पहले तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो पहले तो ये टूटेगा बॉन्ड टूटने के बाद फिर यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, कौन सा वाला हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव, कौन सा रेजोनेंस हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा रिंग में। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस ऐसे बनाएंगे, ओ पे तो नेगेटिव रहेगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर रिंग में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, रिंग में पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, रिंग में पॉजिटिव आ गया, ये वाला ऐसा ये वाला ऐसा। तो इसमें अब क्या होगा, यहाँ पर आगे देखो पॉजिटिव सिग्मा और पाई, पहले वाला फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन था ना पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो आगे भी होगा SCO माइनस। आ रहा है ना समझ में, पहले मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसके वो वाला कॉम्बिनेशन पॉजिटिव सिग्मा पाई वाला है, यही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, O माइनस डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला वाला बनाते हैं, ऐसा का ऐसा ही ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, अभी इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, रिंग खोलोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिंग खोल के बनाना, रिंग खोल के बनाओगे लाइन टू लाइन तो आराम से आएगा। इसके बाद वापिस वही कंडीशन है, वो इधर आ जाएगा, उधर वापिस वही कंपाउंड बन जाएगा। देखो HCO माइनस और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दिख रहा है ना, ये इधर बना देता हूँ मैं, ये लास्ट वाला कंपाउंड ये ऊपर बना देता हूँ, तो यहाँ पर HCO माइनस और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव वापस कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव और ये वापस रिंग ऐसे बन गई। तो ये तो इसका वो बनाते हैं अपन RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो HCO ये ढांचा बन गया। ढांचे में एक तो पूरा में पॉजिटिव घूम रहा है और पॉजिटिव, और यहाँ पे घूम रहा है डेल प्लस यहाँ डेल माइनस। ठीक है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ और यहाँ अटैक करेगा। देख लो यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो 3 जगह आ रहा है, तो इसका यह हाइब्रिड हो गया। इसके बाद चौथा हो गया 5वां, एक और है लोन पेयर सिग्मा
और पॉजिटिव। लोन पेयर फिफ्थ है, लास्ट ही है, ठीक है ना। लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, इसे वैकेंट ऑर्बिटल लिखते हैं, जिसमें डी का अक्षर खाली होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। CH3NH ठीक है। इसका ये एक एग्जांपल है, इसका रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे पता लगे आपको, पता लगाएंगे तो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव जाएगा। तो इसके अलावा चार और है कुछ भी, तो यहाँ लोन पेयर ये इसके पास लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास सिग्मा पॉजिटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन व सल्फर सब अपने पास इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर सबको पता है। तो यहाँ पर देखो मतलब एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लोन पेयर है, तो इसका रेजोनेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, इधर जाते इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, इसने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस ये बन गया, इसका वो हाइब्रिड बनाया अपन ने इसका NH और CH2। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ रहे और यहाँ भी आ रहे, तो यहाँ पर क्या आ रहा डेल प्लस, यहाँ पर क्या आ रहा डेल प्लस। मतलब कोई भी अगर रिएक्टेंट वाली स्पीशीज होगी तो दोनों में से एक जगह अटैक करेगी। कौन से रिएक्टेंट में भी, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl माइनस Br माइनस, दोनों कुछ भी मतलब कुछ भी अटैक करे यहाँ पर इन दोनों में अटैक करेगा। एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, इतर, ठीक है। यहाँ पर खुद के लोन पेयर है, तो इतर से यहाँ एक निकल के चला गया, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, एक चला गया यहाँ पर, तो आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा CH3O CH2, और यहाँ पॉजिटिव खत्म हो गया, इसका यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, बट यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पर खुद के इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन में, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इसका ये हाइब्रिड बनाते हैं अपन, CH3O CH2, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा पॉजिटिव, यहाँ पर आ रहा पॉजिटिव, तो रिएक्टेंट अटैक करेगा, इन दोनों से एक जगह अटैक करेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद के लोन पेयर है, तो खुद के लोन पेयर कंपाउंड को देगा, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाइब्रिड बना दिया अपन ने, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया आपको। इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 बताऊंगा, उसमें स्टेबिलिटी रेजोनेंस की बताऊंगा, पूरा अच्छे से समझना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ड्रॉ करना अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्टेंट कहाँ अटैक करेगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता हो, कोशिश करूंगा मैं उसका आंसर दे सकूँ।